नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। ऑटो चालकों और अभिभावकों की राहत भरी खबर सामने आया है। गया के गांधी मैदान में ऑटो चालक भाइयों ने अपनी जीत का जश्न मनाया, जब यह ऐलान हुआ कि अब ऑटो से बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की अनुमति मिल गई है। पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने जानकारी दी कि ऑटो संघ की मांग और अभिभावकों की चिंता को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने लचीला रुख अपनाया है। अब तय सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद ऑटो चालक स्कूल ड्यूटी कर सकेंगे। हालांकि ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल ले जाने पर फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा। ऑटो का एक गेट बंद करना अनिवार्य होगा। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। वाहन पर ऑन स्कूल ड्यूटी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। ऑटो में GPS सिस्टम, स्पीडोमीटर और अन्य सुरक्षा उपकरण लगाना जरूरी होगा। तहे दिल से धन्यवाद कि कोई भी वारदात होती है तो आप आगे आते हैं और बात ऊपर पहुंचती है, वहां से शुरू होता है। आज देख रहे हैं हमारे बीच में ऑटो बंधु जो है, ऑटो चालक हैं, उपस्थित हैं। आज इनके खुशी का ठिकाना नहीं है। ये 1 अप्रैल से इनको पूरी तरह से ऑटो को स्कूली सेवा से वंचित कर दिया गया था। ये स्कूल की सेवा अब नहीं करेंगे। पूरे बिहार की हम बात करें कि पूरे जो अभिभावक थे और ऑटो चालक और जो ऑटो के मालिक, तीनों पर एक आपदा की लकीर खींच दी गई। आपदा जैसा हो गया था। अब लोग चिंता में थे कि कैसे हम अपने बच्चे को या तो नौकरी छोड़ दें या तो बिजनेस छोड़ दें, चूंकि एक बार पहुंचाना है, एक बार लाना होता है। ये खास करके ऑटो चालक माता पिता के समान अपने गोदी में छोटे बच्चों को उठा करके और ऑटो पर उनको बिठा करके, उनको थैला को भी ये करके और ले जाके स्कूल छोड़ते हैं और उसके बाद छुट्टी के बाद घर में कोई है नहीं है, उनको दरवाजे में छोड़ते हैं। एक काम माँ बाप ही कर सकते हैं और उनका ये पूरा वो अभाव में ये पूरा करते हैं। एक बड़ा आपदा का स्थिति बन गया था। इस संदर्भ में हम लोग इकट्ठे होकर के अपने जिलाधिकारी से बात किया। चूंकि रोकी गई थी ई रिक्शा, ये भेग में नवीन कुमार परिवहन जो आयुक्त थे, उन्होंने भेग में इसको ऑटो को भी जोड़ दिया। इस बात को हम लोग समझा कि ये कहीं इनके साथ ऊपर से लादा गया, थोपा गया है। आफत ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने भी आश्वासन दिया कि इसकी जांच होगी। हम कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक ऑटो चलते रहेगा। और मैं इसी को SSP साहब को भी जो है सो लिखा बोला जांच होगी। तो मैं दोनों अधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद। इनका भी एक प्रयास रहा है कि आज जो खुशी का जो लहर है इनके, खास करके हमारे ऑटो बंधु का, वो उनका भी योगदान रहा है हमारी लड़ाई में। अभी क्या क्या इस ऑटो को लेकर क्या क्या मतलब नियम को रखा गया है और आप क्या नियम को लेना चाह रहे थे? कि भाई जो पहले से भी ये नियम था कि हम बच्चे को ले जाते हैं तो प्रिकॉशन में, भाई एक चालक हैं तो आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए, आपके पास स्कूल का बोर्ड लगे होने चाहिए, जो उसमें नॉर्म्स है। हम चाहेंगे कि ये इसको फुलफिल भी करें। हमारा वह भी दायित्व है कि जो नॉर्म्स है सरकार का, वो पहले से है, कोई नया नियम नहीं थोपा गया है, वो पहले से है। कुछ लोग बिना लाइसेंस के चलते हैं, वो भी कवर करें, लाइसेंस रखें। जो योग्य हों, जो चालक हों, वो योग्य ही चलाएं ताकि कोई भी हादसा ना हो। क्योंकि गलती तो तब होती है कि हम अयोग्य होते हैं, गलत डिसीजन हो जाता है। तो ये लोग ये ध्यान रखेंगे। ये लोगों ने भी कहा है कि हम लोग जितनी भी कोशिश होगा अपने दम भर हम उसको सुधार की ओर ले जाएंगे, जो कमियां रहेगा पूरा करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख के इन्होंने ये फैसला लिया था, लेकिन अब क्या ऐसा वो करे टेम्पो में कि वो सुरक्षा को लेकर अपने हित में? भाई एक सुरक्षा, आप ये बात को अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सीडेंट तो सभी गाड़ियाँ करते हैं। प्लेन भी ऊपर, जो रोड से ऊपर चलता है वो भी एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट करता है, जो पटरी ही पर अपनी पटरी वो भी होता है। आप सुने हो गया में कोई अपने ही ऑटो से अपने बच्चों को कोई जान नहीं गई है, कोई एक्सीडेंट अभी तक हम नहीं सुना है, अपने 50 साल के लाइफ में नहीं सुना है। लेकिन बस को मैं सुना हूँ कि अपने ही बस से 15-20 बच्चे दब के मर गए, ये मैं सुना हूँ गया शहर में। ये आप भी जानते हैं, इससे अवगत हैं। लेकिन हमारा कहना है कि प्रिकॉशन लेना होगा, सावधानी बरतनी होगी। ये हम सब का दायित्व है, गार्जियन से लेकर ऑटो मालिक से लेकर चालक तक, इसको ध्यान में रखना चाहिए। वो हमारा दायित्व है कि हम इसको ठीक करें। कोई कमियां हैं, गाड़ी में कोई कमी है तो ठीक करें। एक साइड जो है जाली लगा रहे कि बच्चा गलती से भी ना गिरे, कोई हादसा ना हो। कौन चाहता है कि ये गलती हो जाए?
लेकिन आपको सुधार की ओर ले जाना है। इससे हम बहुत खुश हैं। हमारे सारे ऑटो शहर के चालक जो हैं, करीब 500 ऑटो चालक हैं, वो सभी आज खुश हैं। जैसे ही खबर सुबह में मिला तो हम लोग का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आज जो प्रयास किया गया सफल हो गया, इस युद्ध जीत ली गई, इस संघर्ष में हम लोग कामयाब। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। मैं नगर अध्यक्ष जनसुराज गया टाउन हूँ और स्थानीय पार्षद 2017 से हूँ, तो आप लोग पहले से भी जानते हैं अच्छी तरह से। गया नगर नहीं हूँ, यही मेरा परिचय। उसमें गजेंद्र बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। सबको सम्मिलित करके इस सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सबका पारिवारिक आर्थिक स्थिति विकट हो जाती, उसमें सबका परिवार जीवन ठीक से चलेगा। और गाड़ी घोड़ा की जितनी भी व्यवस्था है वो हम लोग पहले भी कागज़ पत्तर से कंप्लीट रखते थे, अभी भी रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। इसके अलावे भी हम लोग के साथ कई समस्या है। कहीं पर बच्चा उतारने में कोई यहाँ पार्किंग नहीं है, कोई अथी नहीं है, उसमें भी दिक्कत होता है, लेकिन उस सबको व्यवस्था करते हुए करेंगे। जिस तरह से निर्णय आप लोग को मिला है, फैसला मिला है कि आप स्कूल संचालित करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां था, जी उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। लेकिन अभी देखने आपने बोला भी कि रोड पर लगाने में दिक्कत होता है, तो प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? तो प्रशासन जगह चिन्हित करे और उस चिन्हित जगह में ही हम लोग उतारे, उसी जगह में ही चिन्हित में चलाएंगे, रोकेंगे गाड़ी को। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ एक ऑटो को चलाने में 200 रुपया पार्किंग लगता है, नगर निगम का टैक्स लगता है। उस पर भी सरकार एक बार ध्यान दे तो मजा आ जाएगा हम लोग। क्या लगता है कि नगर निगम टेम्पो चालक के जितने भी लोग हैं उनसे दुमुहा व्यवहार करते हैं? दुमुहा व्यवहार है। और दिन भर में अगर जोड़िए, चौक पर कुछ, फिर किरानी घाट कुछ, स्टेशन पर अलग, कलेक्ट्रेट के पास डेग टैक्स है, उस टैक्स में भी सुधार के हम तो कहेंगे पूरे जगह का 50 ही ले, 100 ही ले, एक जगह लिया जाए और बाकी जगह नहीं। आगामी विधानसभा भी आ रहा है, उसको लेकर मेरी बात है, आप विधायक से या सांसद? अरे हमारे विधायक तो आज तक न कभी पूछे आते हैं न देखे आते हैं। वो ऐसे ही जीत जाना है और हम लोग भी वोट देते हैं, लेकिन अब तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन नहीं, अब इतना बड़ा 5000 टेम्पू चालक की समस्या है, एको दिन कोई से पूछे या कभी कोई आए? उनके टाउन में इतना जगह ठेकेदारी लग रहा है, उसके लिए कभी कुछ विधानसभा में या कहीं कुछ डीएम से भी मिले? कहीं कुछ नहीं मिलते हैं। क्या परिचय हुआ? अशोक कुमार मिश्रा, बैरागी गया। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, सभी अभिभावक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।